हे वेलकम गाइस। आज जैसा कि हमने वादा किया था वो आपके लिए फिफ्थ पार्ट भी ले आए हैं हम। मुगल पीरियड के जो लास्ट रूलर्स बचे हैं दो, उनको हम इसमें कवर करेंगे, जो कि हैं औरंगजेब एंड बहादुर शाह जफर। तो औरंगजेब का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहादुर शाह जफर का भी रखता है, बट औरंगजेब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो मेनली जहांगीर, अकबर एंड बाबर, इनका पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब बट औरंगजेब का भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे हम औरंगजेब एंड बहादुर शाह जफर को कवर करेंगे। मेन मेन चीज़ें देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और डिटेल में जाने के लिए भी हम वीडियोस बाद में ज़रूर बनाएंगे, एक एक पार्ट में डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे कहाँ से कैसे स्टार्ट हुई थी सब चीज़ें। बट ये पार्ट सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जा रहे हैं, जो सिर्फ एग्जाम्स में बच्चों को मदद करें। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने कवर करी जैसी पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं औरंगजेब से पार्ट से। ठीक है, तो औरंगजेब के पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम वैसे बता दें, बेसिकली 1658 के पहले पहले तो हमारे औरंगजेब नहीं थे। औरंगजेब कब से बने थे? मुगल एम्पर कब से राज चालू हुआ था? 1658 से 1760। इसके पहले शाहजहाँ थे। ठीक है, तो 1700 तक इन्होंने करा। और बट बहादुर बीच में थोड़ा गैप था, मुगल पीरियड डिक्लाइन होते होते गया था, मुगल एम्पायर। तो एम्पायर डिक्लाइन होने के कारण बहुत से चीज़ें चली थी, और ये भी लास्ट रूलर थे इंपॉर्टेंट, उसके बाद डिक्लाइन होते गया था। तो बहादुर शाह जफर जो है वो हैं 1837 से 58 के बीच में। ठीक है, तो बहुत गैप था बीच में, लगभग 100 साल का गैप था। और 1837 से 1858 तक इन्होंने करा था। ठीक है, तो हम अकबर से क्या, और सॉरी, औरंगजेब से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो औरंगजेब से रिलेटेड है। ठीक है, तो औरंगजेब बहुत कद्दावर जो थे मुगल एम्परर थे। ठीक है, तो इनकी बहुत सी चीज़ें इन्होंने करी थी, वो हम आगे भी देखेंगे इसमें। तो अभी पहले कुछ चीज़ें हम देख लें। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखने वाली बात ये बनती है कि इनको टाइटल क्या टाइटल दिया था इनको। ठीक है, तो इनको कुछ टाइटल दिया था जिसका नाम है आलमगीर। इन्हें आलमगीर कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था इन्हें? आलमगीर। तो इन्हें आलमगीर का टाइटल दिया गया था। दूसरी बात यह बनती है कि इनकी वाइफ कौन थी। तो इनकी कहा जाता है कि इनकी एक से ज़्यादा वाइफ थी, बट पहली वाइफ जो थी वो थी रबिया बीबी। कौन थी? रबिया बीबी। ठीक है, रबिया बीबी इनकी पहली वाइफ थी। तो ये इंपॉर्टेंट रखती हैं। ठीक है, तो रबिया बीबी इनकी पहली वाइफ थी। अब रबिया बीबी नूरानी टॉम। अब रबिया बीबी नूरानी टॉम जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है, रबिया बीबी नूरानी टॉम। तो ये किन्होंने बनवाया था? ये भी औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, औरंगजेब ने रबिया बीबी एंड नूरानी टॉम बनवाया था। तो औरंगजेब कब से कब तक थे? 1658 से 1760, है ना। अब देखिए, अहोम कॉन्कर्ड। अब इन्होंने अहोम पीपल को किडनैप कर लिया था। ठीक है, किडनैप कर लिए थे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जितने भी वहाँ के थे, तो उनके किडनैप कर लिए थे। और उसके बाद इन्होंने कॉन्कर कर दिया था अहोम अहोम को कॉन्कर करके अहोम पर विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, तो अहोम कॉन्कर्ड बाय औरंगजेब। अब देखिए, 9 सिख गुरु जो हैं, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, 9 सिख गुरु जो हैं, गुरु तेग बहादुर, उन्होंने इनके टाइम ही इस्लाम को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। तो इस्लाम नॉन एक्सेप्शन। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि 9 सिख गुरु जो थे, गुरु तेग बहादुर, उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था औरंगजेब के टाइम। ठीक है, तो 9 सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर। उसके बाद देखिए, बीजापुर और गोलकोंडा। जो बीजापुर और गोलकोंडा गोलकोंडा है, ये भी औरंगजेब ने ही कॉन्कर किया था। ठीक है, औरंगजेब ने ही बीजापुर एंड गोलकोंडा को कॉन्कर करा था, जीता था। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम वापस से देख लेते हैं। टाइटल आरामगीर। इनकी फर्स्ट वाइफ थी रबिया बीबी। रबिया बीबी एंड नूरानी टॉम किसने बना था? औरंगजेब ने। अहोम कॉन्कॉर्ड किसने करा था? किडनैप करके औरंगजेब ने। 9 सिख गुरु जो थे, गुरु तेग बहादुर, उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था औरंगजेब के टाइम ही।
बीजापुर और गोलकोंडा भी औरंगजेब ने ही जीता था। तो आगे और हम कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे टैक्स एंड ऑल जो इन्होंने बैन लगाया था या री इंट्रोड्यूस किया था, वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको देख लेते हैं। यहाँ कुछ बातें हैं जो औरंगजेब से रिलेटेड है और आपको जाननी ज़रूरी है, एग्जाम्स में पूछी भी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जजिया टैक्स। जजिया टैक्स जो है ये इन्होंने ना री इंट्रोड्यूस किया था, री इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ओपन नहीं किया था इन्होंने, जजिया टैक्स पहले लग चुका था फिरोज शाह तुगलक के टाइम। ठीक है, तो बीच में बंद हो गया था, तो इन्होंने री इंट्रोड्यूस किया था, वापिस से लाए थे। तो जजिया टैक्स वापिस से लाने वाले कौन थे? औरंगजेब। ठीक है, और दूसरी चीज सती सिस्टम, जो सती कस्टम थी, सती प्रथा थी, वो इन्होंने बैन कर दी थी। ठीक है, बैन करी थी सती प्रथा। आगे हिंदू फेस्टिवल्स, तो हिंदू फेस्टिवल्स पे भी इन्होंने बैन लगा दिए थे। तो जितने भी हिंदू फेस्टिवल्स थे वहां पे भी उसको भी बैन कर दिए थे औरंगजेब ने। आगे तुलादान, अब यहाँ तुलादान देख रहे हैं। तुलादान मतलब होता है, जो आपने देखा होगा राजा और इनको उनके वजन के हिसाब से आभूषण है कुछ भी दिया जाता था, उनको ना तोला जाता था, और पास में उन कुछ भी चीज़ें, आभूषण हुआ, सोना हुआ, कुछ भी चीज़ें तोली जाती थी उनके वजन के मुताबिक, वो चीज़ें तुलादान जो सिस्टम था वो भी बैन कर दिया था। ठीक है, तो इतनी चीज़ें उन्होंने बैन कर दी थी जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जजिया टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था, सती सिस्टम, हिंदू फेस्टिवल और तुलादान को बैन करा था। ठीक है, तो इसके बाद से औरंगजेब के बाद से तो डिक्लाइन होना चालू हो गया था मुगल पीरियड, बहुत सी चीज़ों के कारण। तो इतना कुछ आगे किसी ने इतना आगे तक बढ़ा नहीं मुगल एम्पायर, तो औरंगजेब लास्ट ही माने जाते हैं, बट बहादुर शाह जफर ये थोड़ा सा, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो हम आगे वो देखते हैं। अब देखिए, अब आते हैं हमारे इम्पोर्टेंट जो है, वो है बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, तो बहादुर शाह सेकंड को इम्पोर्टेंट माना जाता है। 1837 से 57 के बीच में इन्होंने राज किया था। औरंगजेब के बाद तो ऑलमोस्ट डिक्लाइन हो चुका था मुगल पीरियड, बट इन्होंने थोड़ा बहुत, इनका भी रिवॉल्ट है बीच में, तो देख लीजिए। तो बहादुर शाह सेकंड कौन थे? आपने नाम सुना होगा बहादुर शाह जफर। तो जफर नाम उन्हें क्यों दिया गया था? जफर नाम नहीं था, जफर उन्हें टाइटल दिया गया था। बहादुर शाह सेकंड नाम था उनका, तो जफर टाइटल दिया गया था जफर पोएट्री के बाद। उन्होंने जफर पोएट्री लिखी थी। ठीक है, तो बहादुर शाह ने जफर पोएट्री लिखी थी, उसके बाद से इन्हें जफर भी कहा गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप कि जफर इनका नाम नहीं था, जफर इनको जफर पोएट्री के बाद किया गया था, इन्होंने जफर पोएट्री लिखी थी। अगली बात, ये मंगल पांडे का नाम देख रहे हैं आप। ठीक है, तो मंगल पांडे का क्या संबंध है यहाँ से? तो 1857 में बंगाल बैरकपुर में रिवॉल्ट हुआ था, मंगल पांडे हेड कर रहे थे वहां से, और बहादुर शाह जफर जो हैं वो कर रहे थे हेड दिल्ली से। ठीक है, दिल्ली से हेड कर रहे थे रिवॉल्ट को। तो रिवॉल्ट यहाँ से ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स का रोल देता, ब्रिटिशर्स ने बहादुर शाह जफर को देशद्रोही कहा था, देशद्रोही बोला था कि बहादुर शाह जफर देशद्रोही हैं, और उन्हें भेज दिया गया था जेल में। ठीक है, कहाँ, कौन सी जेल में भेजा था ये भी इम्पोर्टेंट है, रंगून की जेल में। ठीक है, तो रंगून की जेल में भेज दिया गया था उनको, और बहादुर शाह जफर ही वहीं पे जेल में ही रंगून में डाइड। ठीक है, उनकी मृत्यु रंगून में ही हुई बहादुर शाह जफर की। तो देखिए, 1857 में बंगाल बैरकपुर से ऐड कर रहे थे मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर दिल्ली से ऐड कर रहे थे, और ब्रिटिशर ने देशद्रोही कहा गया था और रंगून भेज दिया था जेल में, रंगून की जेल थी। ठीक है, और वहां पे उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो रंगून में ही है ना। तो मृत्यु कब हुई थी? 57 में भेजा था, तो 62 में हुई थी मृत्यु, 1862, 1862 में। ठीक है, 3 साल बाद, 4 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई थी रंगून में ही। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें यही थी इनके बारे में, तो आपको बता दिए गाइस।
और सारे पार्ट हमने कवर कर दिए हैं, ये 5th पार्ट है और चारों पार्ट के आगे इसके पहले की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, तो ज़रूर देखिएगा। एंड हमारे चैनल से प्लीज़ कनेक्ट रहिएगा, बहुत सी चीज़ें बहुत से नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे हम। और हमारे वीडियो सेक्शन ज़रूर एक बार देख लीजिएगा जो नए हैं, और जो चैनल से पहले से जुड़े हैं उनके लिए थैंक यू, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आपसे हमको। और प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, हम बहुत सी वीडियोस लाएंगे आपके लिए। और रिक्वायरमेंट्स, सबसे पहले कमेंट कीजिए, लाइक भी मत कीजिए, शेयर भी मत कीजिए, सब्सक्राइब भी मत, सबसे पहले कमेंट कीजिए आपको क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और क्या आपको वीडियोस में चाहिए या अच्छा लगता है। जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी कमेंट है, फीडबैक देना चाहते हैं वो दीजिए। उसके बाद लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विथ अस। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, कनेक्ट रहिए, हम बहुत से वीडियोस लाएंगे आपके इंपॉर्टेंट, आपसे छूट ना जाए वीडियो, इसलिए हम कहते रहते हैं बार बार कि कनेक्ट रहिए हमसे, ठीक है। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।